शांति। आज की तारीख है 22/3/2025। सुनते हैं बाप दादा के मधुर मीठे महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड यानी स्वर्ग बनाता, जिससे हम मालिक बनते हैं। तो तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप शिव बाबा वंडर ऑफ द वर्ल्ड यानी स्वर्ग हमारे लिए रचता है और जिसके हम मालिक बनते हैं। तो उस बात का हमें नशा चाहिए। तो वहाँ मेरा बाबा, वहाँ रे में श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, वहाँ ड्रामा, वहाँ और वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य। मैं कौन और मेरा कौन, ये हमें सदैव याद रखना चाहिए। मेरा तो एक शिव बाबा, वो सुप्रीम अथॉरिटी, वो हमारे लिए नई स्वर्ग की दुनिया रचते हैं और वो हम उसके मालिक बनते हैं। तो हमें नशा चाहिए। आज की मुरली का प्रश्न है, बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियाँ होती है। तो जब हम शिव बाबा के संग में होते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्तियाँ होती है। तो देखेंगे उत्तर। बाप के संग से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं, है ना। मुक्ति जो हम परम धाम में जाते हैं, जीवन मुक्ति जो हम सतयुग में जाते हैं, तो उसके हम अधिकारी बन जाते हैं। बाप का संग तार देता है, पार ले जाता है ना। क्या करता है बाबा का संग? तार देता है और वहाँ हमें पार ले जाता है। बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं। हम रचना और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। तो बाबा क्या कराते हैं? हम आस्तिक बनाते हैं। हमें आस्तिक माना सच्चे सच्चे भगवान को हम जान लेते हैं, वो आस्तिक। और त्रिकालदर्शी जो तीनों कालों का हमें पता होता है। और हम रचना और रचना के आदि मध्य अंत को जान लेते हैं, इसलिए हमें त्रिकालदर्शी कहा जाता है। आज की मुरली से गीत है, धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के दिन अभी आएंगे ही आएंगे, है ना। तो धीरज धर मनुआ, धीरज धर। ओम शांति। यह कौन कहते हैं? कौन कहता है धीरज धर मनुआ, धीरज धर? कौन कह रहा है? बच्चों को बाप ही कहते हैं। तो हमारे बाबा हमें कह रहे कि हे बच्चों, धीरज धरो, बस अभी ये दुख के दिन गए के गए, आपके अभी सुख के दिन आने वाले हैं। तो हे मनवा, धीरज धर। सब बच्चों को कहना होता है क्योंकि सब दुखी है ना। अधीर्य है। बाप को याद करते हैं कि आकर दुख से लिबरेट करो, सुख का रास्ता बताओ। अब मनुष्यों को, उसमें भी खास भारतवासियों को यह याद नहीं है कि हम भारतवासी बहुत सुखी थे, है ना। सोने की चिड़िया गाया जाता है ना हमारा भारत। तो सोने की चिड़िया, जहाँ सारा कुछ सोने का था, सुख धान्य सब भरपूर था, संपत्ति सब 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 भरपूर था। तो सोने की चिड़िया गाया जाता था हमारा भारत देश। भारत प्राचीन से प्राचीन वंडरफुल लैंड है। तो है ना, 7 वंडर्स हमारे यहाँ पे दिखाई देते ना, इसलिए वो वंडर। तो आपको पता है ना कि ये चाइना, ताजमहल, इजिप्ट, ये जो सारे हैं ना, ये सारे क्या है, 7 वंडर्स दिखाई देते हैं ना। तो इसलिए 7 अजूबे कहते हैं ना कि इस दुनिया के 7 अजूबे। तो क्या है, यह वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ना। यहाँ माया के राज्य में 7 वंडर्स गाए जाते हैं। तो ये हमारे 7 यहाँ के 7 वंडर्स दिखाए जाते हैं कि ये एक ही है पूरे वर्ल्ड में, बाकी कहीं नहीं है। मतलब कहीं नहीं है, मतलब उसका दूसरा एक रिपीटेशन नहीं है, ओनली वन पीस, इसलिए उसको 7 वंडर्स कहते हैं। वह स्थूल वंडर्स बाप समझाते हैं, यह माया के वंडर्स है जिसमें दुख है। राम बाप का वंडर है। तो देखो, सबसे ज़्यादा वंडर किस में? ये स्थूल चीज़ों में है या हमारे बाबा में वंडर है? ये क्या कहते हैं? ये तो स्थूल है, बनाए हैं वहाँ पड़े हुए हैं, पर हमारे बाबा जो हमारे साथ करते हैं वो वंडर है। तो बाबा क्या कहते हैं? राम बाप का वंडर है स्वर्ग। क्या है? स्वर्ग। हमारे बाबा का वंडर क्या है? स्वर्ग, जो हमारे लिए वो बनाते हैं। कितना ब्यूटीफुल है ना, वंडर ही है ना। आज हम अगर किसी को बनाने के लिए ऐसा स्वर्ग का है, तो क्या ऐसे कोई बना सकता है जहाँ दुख का नाम निशान नहीं है, जहाँ दुख की अविद्या है, विकारों की अविद्या है। तो क्या कोई मनुष्य आत्मा ऐसा स्वर्ग बना सकता है? वो तो हमारे शिव बाबा, हमारा एक राम, वही बना सकता है, बाकी कोई नहीं बना सकता। तो बाबा ने जो हमारे लिए स्वर्ग बनाया है, ये वंडर है।
तो वही वंडर ऑफ वर्ल्ड है। तो कौन है? वंडर ऑफ वर्ल्ड। भारत स्वर्ग था, हीरे जैसा था, वहाँ देवी देवताओं का राज्य था, यह भारतवासी सब भूल गए हैं, है ना। हम भूल गए थे ना, पर अभी याद आया है क्योंकि बाबा ने हमें याद दिलाया। तो ये जो हमारा स्वर्ग है ना, कितना सुंदर है, ये जो है स्वर्ग, हम जहाँ जाने वाले हैं। तो राज्य था, यह भारतवासी सब भूल गए हैं, बल देवताओं के आगे माथा टेकते। तो आप देख सकते हो ना कि आजकल मंदिरों में देखो कैसे भीड़ लगी होती है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यात्रा करते हैं लोग, कितनी कठिन कठिन यात्राएं करते हैं कि जहाँ अपना शरीर का भी त्याग हो जाता है, शरीर छूट जाता है, पर वो यात्रा करते हैं। तो देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जिनकी पूजा करते हैं उन्हों की बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, यहाँ तुम आए हो पारलौकिक बाप के पास, है ना। हम अभी कहाँ आए? शिव बाबा के पास। पारलौकिक बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला, यह कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकते। पॉइंट टू बी नोटेड, कोई नहीं कर सकता सिवाय हमारे बाबा के। इनके ब्रह्मा को भी बाप कहते हैं। हे श्री कृष्ण की आत्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानती हो। तुम श्री कृष्ण थे तो सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते अभी तुम तमो प्रधान बने हो। भिन्न भिन्न नाम तुम्हारे पड़े हैं, अभी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है। तो है ना, तो ब्रह्मा बाबा जो है हमारे, जब सतयुग का जो प्रिंस बनते हैं, पहला उनका जन्म होता है श्री कृष्ण का, है ना। मतलब श्री कृष्ण के बाद वो क्या बनते हैं? विष्णु। तो उनका जैसे गायन है विष्णु का, फिर वो कितने सारे जन्म लेते लेते, मतलब श्री कृष्ण, फिर विष्णु, फिर राम, फिर कलयुग वाले सबके अवतार, फिर वो उनके क्या कहते हैं कि नाभि से उनका जैसे जन्म होता है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, और फिर लास्ट वाला 84वां जन्म कौन सा होता है? उनका ब्रह्मा का होता है। 84वां लास्ट जन्म होता है, उसके बाद फिर वो जन्म नहीं लेते, मतलब यहाँ कलयुग में, है ना। तो इन बिटवीन ये है उनका जैसे 84वां जन्म। ओके, तो अभी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है, ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा। बात एक ही है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं, फिर वही देवी देवता फिर शूद्र बनते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, अभी बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। यह है भगवानुवाच, तुम तो हो गए स्टूडेंट, है ना। हम कौन है? बाबा हमारे टीचर और हम उनके स्टूडेंट। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु इतनी खुशी रहती नहीं है। धनवान धन के नशे में बहुत खुश रहते हैं, है ना। तो ये जो धनी लोग होते हैं वो कितने खुश रहते हैं, तो हम तो कितने बेहद वाले धन के, है ना। जो हमारे पास जो खजाना है वो कैसे अविनाशी है, तो हमें तो उनसे भी ज़्यादा खुशी होनी चाहिए ना। तो धनवान धन के नशे में बहुत खुश रहते हैं ना, यहाँ भगवान के बच्चे बने हो तो भी इतना खुशी में नहीं रहते, समझते नहीं। पत्थर बुद्धि है ना, तकदीर में नहीं है तो ज्ञान की धारणा कर नहीं सकते। अब तुमको बाप मंदिर लायक बना रहे हैं, परंतु माया का संग भी कम नहीं है। गाया हुआ है, संग तारे कुसंग बोरे। बाप का संग तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता है, और रावण का संग कुसंग, है ना। तो जैसे होता है ना कि स्कूल में भी बच्चों को हम कैसे समझाते कि बेटा अच्छे बच्चों के साथ बैठना, अच्छे फ्रेंड्स बनाना, क्योंकि हमें पता है ना कि जब संग का रंग लग जाता है तो अच्छे बच्चे भी बिगड़ जाते हैं, है ना। इसलिए क्या बोलते हैं कि आप ना जाओ ना बच्चों, तो अच्छे दोस्तों के साथ आपकी दोस्ती करना। तो यहाँ बाबा कौन है? हमें हमारे बाबा कैसे जीवन मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाते हैं, पर हम जब रावण का संग करते हैं, मतलब वो तो फिर क्या है, हमें गिरा ही देता है, दुर्गति में ले जाता है, और 5 विकारों का संग हो जाता है ना। भक्ति में नाम कहते हैं सत्संग, परंतु सीढ़ी तो नीचे उतरते रहते हैं, है ना। भक्ति में सत्संग तो करते हैं, बैठते हैं, पर धारण कुछ नहीं करते, बस उतने टाइम पे उनको अच्छा लगता है, डोल जाते हैं, फिर बाद में जैसे थे वैसे धारण नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ जो जैसे देह अभिमान में सारा ज्ञान सुना देते हैं। ये एक जब एक्चुअल ज्ञान किसी को कब समझ में आता है, जब हम खुद को भी अपने ओरिजिनल स्वरूप में देखें और दूसरों को भी ओरिजिनल स्वरूप में देखें। मैं आत्मा, आप भी आत्मा, तब जाके उसका तीर लगता है, वरना देह से कनेक्ट होके थोड़ी ना तीर लगेगा। जब हम आत्मा अभिमानी होके रहते हैं तब हमें वो तीर लगता है, और हम जब बताते हैं आत्मा अभिमानी होके तभी वो तीर लगता है।
तो सीढ़ी से कोई धक्का खाएगा तो ज़रूर नीचे ही गिरेगा ना। सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है, कोई भी होंगे भगवान का इशारा ऊपर में करेंगे, है ना। तो दिखाते ना सबका मालिक एक, देखो सब ने ऐसे उंगली ऊपर की है, सबका मालिक एक है, एक ओंकार सतनाम हे वाहे गुरु। तो सब धर्मों के जो धर्म स्थापक है उन्होंने उंगली कहाँ की है, ऊपर की है। अब बाप बिगड़ बच्चों को परिचय कौन दे, बाप ही बच्चों को अपना परिचय देते हैं, उनका अपना बनाया सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको आस्तिक भी बनाता हूँ, त्रिकालदर्शी भी बनाता हूँ, यह ड्रामा है, यह कोई साधु संत आदि नहीं जानते, है ना। तो साधु संत क्या कहते हैं, नेति नेति हम नहीं जानते, वो चलता ही आ रहा है। वह होते हैं हद के ड्रामा, यह है बेहद का। इस बेहद के ड्रामा में हम सुख भी बहुत देखते हैं तो दुख भी देखते हैं। इस ड्रामा में कृष्ण और क्रिश्चियन का भी कैसा हिसाब किताब है ना। तो दिखाते हैं ना कि कृष्ण और क्रिश्चियनियन का कैसा हिसाब है। उन्होंने भारत को लड़ाए राजाई ली, है ना। डिवाइड एंड रूल से क्या किया उन्होंने, भारत को मतलब भारत को लड़ाया और राजाई ली। अभी तुम लड़ते नहीं हो, वह आपस में लड़ते हैं, राजाई तुमको मिल जाती है, यह ड्रामा में नूंद है। यह बातें कोई भी जानते नहीं है। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर एक बाप ही है जो सर्व की सद्गति करते हैं। भारत में देवी देवताओं का राज्य था तो सद्गति थी, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। भारत सोने का था, तुम ही राज्य करते थे। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, तो है ना। ये देखो हमारा सतयुग कितना सुंदर है। तो यहाँ कौन सा राज्य था, सूर्यवंशी। अभी तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो, नर से नारायण बनने की यह कथा है। यह अभी बड़े अक्षरों में लिख दो। सच्ची गीता से भारत सचखंड वर्थ पाउंड बनता है। बाप आकर सच्ची गीता सुनाते हैं, सहज राजयोग सिखलाते हैं तो वर्थ पाउंड बन जाते हैं। बाबा टोट के तो बहुत समझाते हैं, मतलब बहुत सारे बाबा ऑप्शंस विधियाँ बताते हैं, परंतु बच्चे देह अभिमान के कारण भूल जाते हैं। देही अभिमानी बने तो धारण भी हो, मतलब आत्म अभिमानी में जब हम स्थित होते हैं ना तभी हमें समझ में आती है बातें, मुरली ज्ञान सभी जो बातें होती है ना, जब हम आत्मिक अवस्था में होते हैं तभी वो हमारे अंदर धारण होता है, अदरवाइज नहीं होता है। देह अभिमान के कारण धारणा होती नहीं। बाप समझाते हैं मैं थोड़ी कहता हूँ कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मुझे तो कहते भी हो तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो इसका अर्थ क्या है, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, अभी तो दुख है। यह गायन किस समय का है, यह भी समझते नहीं है। जैसे पक्षी चू चू करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं, वैसे यह भी चू चू करते रहते हैं ना। तो बाबा यहाँ बता रहे कि कैसे पक्षी चू 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 करते रहते हैं, तो उसका कुछ अर्थ है क्या। तो वैसे ये जो भक्ति में जो भगवद गीता, ये जो भगवत जो पाठ पढ़ाते ये लोग भी ऐसे ही करते हैं। तो उसका तो क्योंकि देहाभिमान में होते हैं ना, तो देहाभिमान में होने के बाद धारणा तो होती नहीं, तो वो क्या जैसे हो गया चू चू करना, अर्थ कुछ नहीं। बाप बैठ समझाते हैं यह सब है अनराइटियस। किसने अनराइटियस बनाया है, रावण ने। भारत सचखंड था तो सब सच बोलते थे, चोरी ठगी आदि कुछ भी नहीं था। यहाँ तो होता है ना कि चोरी ठगी, जैसे बच्चे कैसे ये टॉफीज चुराते हैं, चोर, तो क्या बोलते हैं बाबा कि चोरी ठगी आदि कुछ भी नहीं था। यहाँ कितनी चोरी आदि करते हैं दुनिया में, तो ठगी ही ठगी है। अभी देखो साइबर फ्रॉड्स कितने बढ़ गए हैं ना, कोई किसी के अकाउंट से कोई पैसा चुरा लेगा, कुछ क्या कर लेगा, फ़ोन हैक कर लेगा, तो कितना चोरी है, कितनी ठगी हो रही है अभी इस दुनिया में। इसको कहा ही जाता है पाप की दुनिया, दुख की दुनिया। सतयुग को कहा जाता है सुख की दुनिया। यह है विशेष और वैश्यालय, सतयुग शिवालय। बाप कितनी अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, नाम भी कितना अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब बाप आकर समझदार बनाते हैं, कहते हैं इन विकारों को जीतो तो तुम जगतजीत बनेंगे, यह काम ही महाशत्रु है। देखो गीता के यहाँ पे भी लिखा है ना कि काम ऐश क्रोध एज रजोगुण समुद्वह, है ना। तो क्या कहते हैं, श्री भगवान बोले रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, यह काम ही क्रोध है, यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है, इसको ही तू इस विषयों में वैरी जान। तो देखो कहा गया है ना गीता के श्लोक में भी यह कि ये महाशत्रु है। हमको आकर गॉड गॉडेज देवी देवता बनाओ, है ना। तो बाप भी यथार्थ महिमा तुम बच्चे ही जानते हो, बाप की यथार्थ महिमा तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो न बाप को जानते न बाप की महिमा।
को जानते हैं, तुम जानते हो वह प्यार का सागर है। बाप तुम बच्चों को इतना ज्ञान सुनाते हैं, यही उसका प्यार है। टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट क्या से क्या बन जाते हैं। तुम बच्चों को भी बाप जैसा प्यार का सागर बनना है, प्यार से कोई को भी समझाना है। बाप कहते हैं तुम भी एक दो को प्यार करो। नंबर 1 प्यार है बाप का परिचय। तो जैसे जब भी हम किसी से मिलते हैं तो बाप का परिचय देना, ये क्या है? नंबर 1 प्यार। तो तुम गुप्त दान करते हो, एक दो के लिए घृणा भी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो तुमको भी डंडे खाने पड़ेंगे, है ना। अटेंशन, तो डंडे नहीं खाना है भाई। आप नो मैटर हु आर यू, कोई भी हो, डंडे तो खाने पड़ेंगे। किसी का तिरस्कार करेंगे तो डंडे खाएंगे। कभी भी किसी से नफरत नहीं रखो, तिरस्कार नहीं करो। देह अभिमान में आने से ही पतित बने हो। बाप देही अभिमानी बनाते हैं तो तुम पावन बनते हो। सबको यही समझाओ कि अब 84 का चक्र पूरा हुआ है। जो सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे वही फिर 84 जन्म लेते उतरते उतरते अब आकर पट पड़े हैं। अब बाप फिर से महाराजा महारानी बना रहे हैं। बाप सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चों को रहम दिल बन सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलने चाहिए, है ना। तो हमें सारा दिन क्या है? सर्विस के ख्यालात चलने चाहिए। बाप डायरेक्शन देते रहते हैं, मीठे बच्चे रहम दिल बन जो बेचारी दुखी आत्माएं हैं उन दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। तो बाबा कहते ना, हे लाडले, हे आत्माओं, क्या आपको भक्तों की पुकार सुनाई नहीं देती है? बाबा हमें कहते ना कि कैसे प्रकृति अभी चिल्ला रही है, कैसे 5 तत्व सभी चिल्ला रहे हैं। हे आत्माओं, क्या आपको भक्तों की पुकार सुनाई नहीं देती है? कितने चिल्ला रहे हैं। उन्हें पत्र लिखना चाहिए बहुत शॉर्ट में। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। एक शिव बाबा की महिमा है ना। तो है ना, शिव बाबा की अथर्ववेद जो है वहाँ पे संपूर्ण ब्रह्मांड का एक ही स्वामी है, वही सबके द्वारा नमस्कार करने के योग्य है, वही प्रशंसा करने के योग्य है। तो कहा गया है ना कि अथर्ववेद में भी ये सभी बातें लिखी हुई है। तो मनुष्यों को बाप की महिमा का भी पता नहीं है। हिंदी में भी चिट्ठी लिख सकते हो। सर्विस करने का भी बच्चों को हौसला चाहिए। बहुत है जो अपघात करने बैठ जाते हैं, उन्हें भी तुम समझा सकते हो कि जीव घात महापाप है ना। मुक्ति नहीं मिल सकती है, भटकना पड़ता है। अभी तुम बच्चों को श्रीमत देने वाला है शिव बाबा, वह है श्री श्री शिव बाबा। तुमको बनाते हैं ही श्री लक्ष्मी श्री नारायण। श्री श्री तो वह एक ही है, वह कभी चक्र में आते नहीं हैं। बाकी तुमको श्री का टाइटल मिलता है। आजकल तो सबको श्री का टाइटल देते रहते हैं, कहाँ वह निर्विकारी और कहाँ यह विकारी। रात दिन का फर्क है। बाप रोज समझाते हैं, एक तो देही अभिमानी बनो और सबको पैगाम पहुँचाओ। पैगंबर के बच्चे तुम भी हो। तो ये क्या है? हमारा स्वमान कि हम भी कौन है? पैगंबर के बच्चे। मैं आत्मा पैगंबर का बच्चा हूँ। सर्व का सदगति दाता एक ही है, बाकी धर्म स्थापक को गुरु थोड़ी कहेंगे। सदगति करने वाला वो एक ही है, हमारा शिव बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है। रहम दिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। तो कौन है हमारे बाबा? मास्टर प्यार का सागर। प्यार का सागर है तो हमें क्या बनना है? मास्टर प्यार का सागर। दूसरा है, भगवान के हम बच्चे हैं, इसी नशे व खुशी में रहना है, कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है। देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। आज का वरदान है, बाप समान वरदानी बन हरेक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं वह कभी किसी की कमज़ोरी को नहीं देखते, वह सबके ऊपर रहमदिल होते हैं। जैसे बाप की किसी की कमज़ोरियाँ दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमज़ोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हर एक की दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा, सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि यह हमारे
सदा स्नेही सहयोगी है। आज का स्लोगन है, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। आज का व्यक्त आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, ज्ञानी तू आत्मा बच्चों की भूल होने से 100 गुना दंड, है ना। मम्मा क्या कह रही है कि ज्ञानी तू आत्मा बच्चों की भूल होने से 100 गुना दंड, मतलब जो बच्चे ब्राह्मण हैं उनसे अगर भूल होती है तो 100 गुना दंड भी मिलेगा। तो क्या कहती है मम्मा, इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आए साक्षात परमात्मा का हाथ लेकर फिर कारने अकारने अगर उनसे विकर्म हो जाता है तो उसकी सज़ा बहुत भारी है। जैसे ज्ञान लेने से उनको 100 गुना फ़ायदा है, वैसे ज्ञान लेते कोई भूल हो जाती है तो फिर 100 गुना दंड भी है। इसलिए बहुत खबरदारी रखनी है। भूल करते रहेंगे तो कमज़ोर पड़ते रहेंगे, इसीलिए छोटी बड़ी भूल को पकड़ते रहो। आइंदे के लिए, आगे के लिए परीक्षण कर चलते चलो। देखो, जैसे समझदार बड़ा आदमी बुरा काम करता है तो उनके लिए बड़ी सज़ा है, और जो नीचे गिरा हुआ आदमी है कुछ बुरा काम करता है तो उनके लिए इतनी सज़ा नहीं है। अब तुम भी परमात्मा के बच्चे कहलाते हो तो इतने ही तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। सच्चे बाप के पास आते हो तो सच्चा होकर रहना है। दूसरा है, लोग कहते हैं परमात्मा जानी जाननहार है। अब जानी जाननहार का अर्थ यह नहीं है कि सबके दिलों को जानता है, परंतु सृष्टि रचना के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। बाकी ऐसे नहीं, परमात्मा रचता, पालन करता और संहार करता है। तो इसका मतलब यह है कि परमात्मा पैदा करता है, खिलाता है और मारता है, परंतु ऐसे नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब किताब से जन्म लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि परमात्मा बैठ उनके बुरे संकल्प और अच्छे संकल्प को जानेगा। वो तो जानता है कि अज्ञानियों के दिल में क्या चलता होगा। सारा दिन मायावी संकल्प चलते होंगे और ज्ञानी के अंदर शुद्ध संकल्प चलते होंगे। बाकी एक एक संकल्प को बैठ थोड़ी रीड करेगा। बाकी परमात्मा जानता है अब तो सबकी आत्मा दुर्गति को पहुंची हुई है, उन्हों की सद्गति कैसे होनी है, यह सारी पहचान जानी जाननहार को है। अब मनुष्य जो कर्म भ्रष्ट बने हैं उन्हों को श्रेष्ठ कर्म कराना, सिखलाना और उनको कर्म बंधन से छुटकारा देना, यह परमात्मा जानता है। परमात्मा कहता है, मुझ रचता और मेरी रचना के आदि मध्य अंत की यह सारी नॉलेज को मैं जानता हूँ। वह पहचान तो तुम बच्चों को दे रहा हूँ। अब तुम बच्चों को उस बाप की निरंतर याद में रहना है, तभी सर्व पापों से मुक्त होंगे, अर्थात अमरलोक में जाएंगे। अब इस जानने को ही जानी जाननहार कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का व्यक्त इशारा है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। तो कभी भी सभ्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं करना, नेवर एवर, है ना। कभी भी सभ्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं करना। सभ्यता की निशानी है निर्माणता। यह निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण नहीं कर सकते। ज्ञान की शक्ति शांति और प्रेम है, अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है और यूज़ भी करते रहते हो, फिर माफ़ी भी लेते रहते हो। ऐसे अब हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ तो सभ्यता आती जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।